दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम प्रेजेंट को सबसे पहले क्यों लगते हैं? क्योंकि प्रेजेंट के बगैर ना तो पास्ट हो सकता है ना ही फ्यूचर। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये प्रेजेंट है, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना दूंगा तो यही प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा। आज प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में अगर आज हम इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो फ्यूचर में हम इंग्लिश ज़रूर बोल पाएंगे। तो यानी प्रेजेंट से ही पास्ट बनता है और प्रेजेंट पे ही फ्यूचर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम सबसे पहले प्रेजेंट को रखते हैं। और हर टेंस के 4 मुख्य भाग होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सब में कॉमन होते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमें बताया जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं या ते हैं आते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये गलत जानकारी है, लेकिन ये अधूरी जानकारी है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए आपको ये भी जानना है कि किन किन सिचुएशनों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपको सिचुएशन समझ में आ गई तो फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों, कहीं ऐसे सेंटेंस है जिनमें ताहें, ती हैं, ते हैं तो आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की श्रेणी में नहीं आते हैं। और कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें ताहें, ती हैं, ते हैं नहीं आते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको सिचुएशन पता रहेगी तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कई तरह की सिचुएशन में यूज़ किया जाता है और इन सारी सिचुएशन की जानकारी आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएगी या इसके अगले वीडियोस में मिल जाएगी। लेकिन मुख्यतः इसका प्रयोग 4 सिचुएशन में किया जाता है। पहला, जब प्रतिदिन के कार्यों को बताना होता है, जैसे आप अपना डेली रूटीन बता रहे हैं, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। या फिर कभी कभार के कार्यों को बताने में हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि समटाइम्स जो काम करते हैं, अक्सर किए जाने वाले कार्य को बताने में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि ऑफन किए जाते हैं। सर्वव्यापी सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बेसिकली हम इन सिचुएशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। दोस्तों, टेंस को शुरू करने से पहले हमें कुछ वर्ब्स के बारे में मालूम होना ज़रूरी होता है। कम का मतलब होता है आना, गो का मतलब जाना, ईट का मतलब खाना, ड्रिंक का मतलब पीना, स्लीप का मतलब सोना, जंप का मतलब कूदना, क्राई का मतलब रोना, लाफ का मतलब हंसना, स्पीक का मतलब बोलना, टॉक का मतलब बात करना, टेल का मतलब बताना, टेक का मतलब लेना, गिव का मतलब देना, वॉक का मतलब चलना, रन का मतलब दौड़ना, सिंग का मतलब गाना, डांस का मतलब नाचना और प्ले का मतलब खेलना। दोस्तों, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि वर्ब क्या होती हैं, तो आप मेरा वर्ब वाला लेसन देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले जो हम सेंटेंस बनाएंगे उनके सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार होंगे: आई, यू, वी, दे और प्लूरल थिंग्स, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें या एक से ज़्यादा इंसान। दोस्तों, जब सब्जेक्ट ये होते हैं या इनमें से एक होते हैं तो उसका बेसिक सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। यानी उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब लगाते हैं जो हमने अभी सीखी है। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना हो मैं जाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश सिर्फ होगी आई गो। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हूँ की इंग्लिश बनाने लग जाते हैं कि आई एम गो, जो कि बिल्कुल गलत है। आई गो में अपने आप ही हूँ का सेंस भी आ जाता है। उसी तरीके से मैं खाता हूँ, आई ईट। तुम हंसते हो, यू लाफ। हम बोलते हैं, वी स्पीक। वे दौड़ते हैं, दे रन। यहाँ पे वे का मतलब है एक से ज़्यादा लोग। लड़कियाँ गाती हैं, गर्ल्स सिंग। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। मैं नूडल्स खाता हूँ। अब थोड़ा सा ये लंबा सेंटेंस को थोड़ा लंबा करते हैं। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं नूडल्स खाता हूँ, ईट के बाद उस चीज़ का नाम
आई ईट नूडल्स। तुम कॉफ़ी पीते हो, यू ड्रिंक कॉफ़ी। यानी कि यू ड्रिंक का मतलब तो होता है कि तुम पीते हो, लेकिन क्या पीते हो उसके आगे उस चीज़ का नाम, यू ड्रिंक कॉफ़ी। हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। वी स्पीक का मतलब होता है हम बोलते हैं, और उसके आगे इंग्लिश लग जाने से हो जाता है पूरा सेंटेंस वी स्पीक इंग्लिश। लड़के स्कूल जाते हैं, बॉयज़ गो टू स्कूल। अगर हमारा सेंटेंस होता है कि लड़के दिल्ली जाते हैं, तो हम सिंपली से कहते हैं बॉयज़ गो टू दिल्ली। लड़कियां बास्केटबॉल खेलती हैं, गर्ल्स प्ले बास्केटबॉल। दोस्तों आज हमने जो एग्जाम्पल देखे वो आई यू वी दे प्लूरल थिंग्स या प्लूरल पर्सन्स के रिगार्डिंग थे। लेकिन इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि ही सी इट एनी नेम, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, लेकिन इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आई यू वी दे प्लूरल थिंग्स, इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, लेकिन इस बारे में हम अगले लेसन में इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।